दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और उसका टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक से हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपना तैयारी शुरू कर दें अभी से, अगर आपने शुरू नहीं किया है। और डेली सुबह वीडियो देखने का एक आदत बना डालें, जिससे इससे आपका तैयारी बहुत अच्छे से और अच्छे ढंग से होगी। तो चलिए बिना टाइम को ज़्यादा गवाते हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ मीन्स वृद्धि का अर्थ है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन बोथ ए एंड बी। तो इसका उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। मतलब क्या है, इंक्रीज इन साइज भी होता है और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दोनों का मतलब क्या होता है, वृद्धि यानी ग्रोथ। अब आते हैं दूसरा नंबर, डेवलपमेंट मीन्स विकास का अर्थ है इंक्रीज इन बॉडी वेट, फंक्शनल एंड स्किल इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज इन हाइट, नन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा फंक्शनल एंड स्किल इम्प्रूवमेंट, कार्यात्मक और कौशल सुधार। तीसरा नंबर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर वृद्धि और विकास है सेम प्रोसेस, डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोसेस, अनरिलेटेड या अपोजिट। तो इसका उत्तर होगा डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोसेस, अलग लेकिन संबंधित प्रक्रिया। चौथा नंबर, ग्रोथ स्टॉप्स वृद्धि कब रुकती है, एट बर्थ, आफ्टर पुबर्टी, एट ओल्ड एज, एट डेथ। तो इसका उत्तर होगा आफ्टर पुबर्टी, किशोर अवस्था के बाद क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, यानी ग्रोथ वृद्धि रुक जाती है। अब आते हैं पाँचवा नंबर, डेवलपमेंट कंटिन्यूस विकास जारी रहता है टिल चाइल्डहुड, टिल पॉवर्टी, थ्रू आउट लाइफ, टिल 16 ईयर्स। तो इसका उत्तर होगा थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर। अब आते हैं छठा नंबर, क्या है, द मोस्ट रैपिड ग्रोथ पीरियड इज, सबसे तेज वृद्धि का समय होता है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या एडल्टहुड। तो इसका उत्तर होगा इन्फेंसी यानी शिशुवावस्था। 7 नंबर, सेफालोकोडल डायरेक्शन मीन्स, सेफालोकोडल दिशा का अर्थ है हेड टू फुट डायरेक्शन, फुट टू हेड डायरेक्शन, सेंटर टू आउटसाइड या नॉन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा हेड टू फुट डायरेक्शन, सिर से पैर की दिशा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफालोकोडल दिशा बोलते हैं। अब आते हैं 8 नंबर, प्रोक्सिमो प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन मीन्स, प्रोक्सिमो डिस्टल दिशा का अर्थ है फ्रॉम हेड टू फुट, फ्रॉम सेंटर टू आउटर पार्ट, फ्रॉम आउटसाइड टू सेंटर, फ्रॉम फुट टू हेड। तो इसका उत्तर होगा फ्रॉम सेंटर टू आउटर पार्ट्स, केंद्र से बाहरी भागों की ओर क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। अब आते हैं 9 नंबर, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय वृद्धि को मापा जाता है वेट एंड हाइट, मेच्योरिटी, स्किल्स या बिहेवियर। तो इसका उत्तर होगा वेट एंड हाइट, वजन और ऊंचाई से। 10 नंबर, डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाय विकास को मापा जाता है स्किल्स एंड बिहेवियर, वेट, हाइट और बोन्स। तो इसका उत्तर होगा स्किल्स एंड बिहेवियर, कौशल और व्यवहार से। 11 नंबर, व्हिच फैक्टर अफेक्ट्स ग्रोथ, कौन सा कारक वृद्धि को प्रभावित करता है, न्यूट्रिशन, हेरिडिटी, हॉर्मोन्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 12 नंबर, सॉरी कोई बात नहीं, ग्रोथ चार्ट इज यूज टू, ग्रोथ चार्ट का उपयोग किया जाता है चेक चाइल्ड डेवलपमेंट, मेजर इंटेलिजेंस, रिकॉर्ड इम्यूनाइजेशन या रिकॉर्ड अटेंडेंस। तो इसका उत्तर होगा चेक चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास की जांच के लिए ग्रोथ चार्ट का यूज किया जाता है। अब आते हैं 13 नंबर, द फर्स्ट परमानेंट टीथ अपीयर एट, पहले स्थायी दांत कब आते हैं, 4 ईयर, 6 ईयर,
8 ईयर या 10 ईयर। तो इसका उत्तर होगा 6 ईयर, 6 वर्ष की आयु में क्या आते हैं? परमानेंट टीथ। अब आते हैं 14 नंबर। ग्रोथ इज वृद्धि है, क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज या बोथ। तो ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन है। अब आते हैं 15 नंबर। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज विकास क्या है? क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज या बोथ या नन। तो इसका उत्तर होगा क्वालिटेटिव चेंज, गुणात्मक परिवर्तन। 16 नंबर। विच हार्मोन कंट्रोल्स ग्रोथ। कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो इसका उत्तर होगा ग्रोथ हार्मोन। अब आते हैं 17 नंबर। ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कंट्रोल बाय। किशोर अवस्था में वृद्धि को नियंत्रित करता है? सेक्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, विटामिन डी या कैल्शियम। तो ये होगा सेक्स हार्मोन, लैंगिक हार्मोन। ओके। अब आते हैं 18 नंबर। फोंटानेली क्लोजेज एट एज। फोंटानेल किस उम्र में बंद होता है? 3 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ या 24 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 18 मंथ, 18 महीने में। जो फोंटानेल क्लोज होता है कब? 18 महीने में। अब आते हैं 19 नंबर। हेड सरकम्फ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न। नवजात का सिर का घेरा होता है 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 35 सेंटीमीटर। अब आते हैं 20 नंबर। नॉर्मल वेट ऑफ न्यूबॉर्न। नवजात शिशु का सामान्य वजन 2 से 2.5 kg, 2.5 से 3.5 kg, 3.5 से 4.5 kg या 1.5 से 2 kg। तो इसका उत्तर होगा 2.5 से 3.5 kg। अब आते हैं 21 नंबर। हाइट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। नवजात शिशु की लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर। अब आते हैं 22 नंबर। डबल बर्थ वेट एट। जन्म के वजन का दोगुना कब होता है? 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 6 मंथ, 6 महीने में। अब आते हैं 23 नंबर। ट्रिपल बर्थ वेट एट। जन्म के वजन का 3 गुना कब होता है? 6 मंथ, 9 मंथ, 1 साल या 2 साल। तो इसका उत्तर होगा 1 ईयर, नहीं 1 वर्ष में, नहीं 1 साल में क्या होता है? वजन 3 गुना होता है। जब बर्थ का टाइम का जो वजन रहता है उससे 3 गुना होता है कब? 1 साल में। अब आते हैं 24 नंबर। हेड कंट्रोल डेवलप्ड बाय। सिर का नियंत्रण कब विकसित होता है? 1 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 3 मंथ, 3 महीने में। अब आते हैं 25 नंबर। सिटिंग विदाउट सपोर्ट एट। बिना सहारे बैठना कब आता है? 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या 10 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 8 मंथ, 8 महीने में। अब आते हैं 26 नंबर। कैरोलिंग बिगेन एट्स। रेंगना कब शुरू होता है? 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या 10 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 8 मंथ, 8 महीने में। अब आते हैं 27 नंबर। स्टैंडिंग विथ सपोर्ट ऑकर्स एट। सहारे के साथ खड़ा होना कब आता है? 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या 15 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 9 मंथ, 9 महीने में। अब आते हैं 28 नंबर। वॉकिंग विदाउट सपोर्ट ऑकर्स एट। बिना सहारे चलना कब आता है? 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ या 18 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 12 मंथ, यानी 1 वर्ष में बिना सहारे के चलना आ जाता है। अब आते हैं 29 नंबर। फर्स्ट वर्ड यूजुअली स्पोकन एट। पहला शब्द आमतौर पर कब बोला जाता है? 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 12 मंथ, यानी 1 वर्ष में। अब आते हैं 30 नंबर।
टॉयलेट ट्रेनिंग बिगेन्स एट। टॉयलेट ट्रेनिंग कब शुरू की जाती है? 6 मंथ, 12 मंथ, 18 to 24 मंथ या 3 ईयर्स। तो इसका उत्तर होगा 18 to 24 मंथ, यानी 1.5 से 2 ईयर है। ओके, तब 1.5 से 2 साल में। 31 नंबर, ग्रोथ रिटार्डेशन मीन्स वृद्धि रुकने का अर्थ है। नॉर्मल ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ, स्लोअर देन नॉर्मल ग्रोथ, नो ग्रोथ। तो इसका उत्तर होगा स्लोअर देन नॉर्मल ग्रोथ, सामान्य से धीमी वृद्धि। अब आते हैं 32 नंबर, डेवलपमेंटल माइलस्टोन मीन्स विकासात्मक माइलस्टोन का अर्थ है। ग्रोथ चार्ट, इम्यूनाइजेशन, स्टेज ऑफ अचीविंग स्किल, मेजरमेंट टूल। तो इसका उत्तर होगा स्टेज ऑफ अचीविंग स्किल्स, कौशल प्राप्ति की अवस्था। 33 नंबर, मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू, मोटर विकास का संबंध है मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, स्पीच, इंटेलिजेंस या इमोशन। तो इसका उत्तर होगा मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, गतिशीलता और समन्वय। 34 नंबर, इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स भावनात्मक विकास का अर्थ है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, फिजिकल ग्रोथ, मेमोरी या प्ले। तो इसका उत्तर होगा एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं की अभिव्यक्ति। अब आते हैं 35 नंबर, सोशल डेवलपमेंट मीन्स सामाजिक विकास का अर्थ है लिविंग एलोन, एडजस्टमेंट विथ अदर्स, फाइटिंग विथ पियर्स या नॉन। तो इसका उत्तर होगा एडजस्टमेंट विथ अदर्स, दूसरों के साथ सामंजस्य। 36 नंबर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स बौद्धिक विकास का अर्थ है बॉडी ग्रोथ, लर्निंग एंड थिंकिंग एबिलिटी, इमोशन या वॉकिंग। तो इसका उत्तर होगा लर्निंग एंड थिंकिंग एबिलिटी, सीखने और सोचने की क्षमता। 37 नंबर, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, भाषा विकास निर्भर करता है हियरिंग एबिलिटी, ब्रेन फंक्शन, सोशल इन्वायरमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 38 नंबर, प्ले इज इम्पोर्टेंट फॉर, खेल महत्वपूर्ण है फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। अब आते हैं 39 नंबर, ग्रोथ मॉनिटरिंग इज डन बाय, वृद्धि की निगरानी की जाती है वेट मेजरमेंट, इम्यूनाइजेशन, टेम्परेचर चार्ट या हाइट ओनली। तो इसका उत्तर होगा वेट मेजरमेंट, वजन मापकर। अब आते हैं 40 नंबर, ग्रोथ प्लेटरिंग मीन्स वृद्धि में कमी का अर्थ है नॉर्मल ग्रोथ, ग्रोथ स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, ग्रोथ फास्टर देन एक्सपेक्टेड या नन। तो इसका उत्तर होगा ग्रोथ स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, अपेक्षा से धीमी वृद्धि। 41 नंबर, प्राइमरी डिटेंटेशन मीन्स प्राथमिक दंत अवस्था का अर्थ है टेम्पोररी टीथ, परमानेंट टीथ, मिक्स टीथ या नॉन। तो इसका उत्तर होगा टेम्पोररी टीथ, यानी दूध के दांत। आते हैं 42 नंबर, सेकेंडरी डेंटिटेशन मीन्स द्वितीय दंत अवस्था का अर्थ है मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, बोथ या नॉन। तो इसका उत्तर होगा परमानेंट टीथ, स्थायी टीथ। नंबर ऑफ प्राइमरी टीथ, प्राथमिक दांतों की संख्या होती है 10, 20, 28 या 32। तो इसका उत्तर होगा 20। 44 नंबर, नंबर ऑफ परमानेंट टीथ, स्थायी दांतों की संख्या होती है 20, 28, 32 या 36। तो इसका उत्तर होगा 32। 45 नंबर, वेट गेन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष में वजन बढ़ता है 1 से 2 kg, 3 से 4 kg, 6 से 7 kg या 8 से 10 kg। तो इसका उत्तर होगा 6 से 7 kg, 6 से 7 किलोग्राम। आते हैं 46 नंबर, हेड ग्रो फास्टर ड्यूरिंग, सिर की वृद्धि सबसे तेज होती है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या एडल्टहुड। तो इसका उत्तर होगा इन्फेंसी, शिशुअवस्था में सिर की वृद्धि सबसे तेज होती है। 47 नंबर, पॉवर्टी बिगिंस इन गर्ल्स एट, लड़कियों में किशोरावस्था की शुरुआत होती है 8 से 10 साल, 10 से 12 साल, 12 से 14 साल या 14 से 16 साल। तो इसका उत्तर होगा 10 से 12 साल, 10 से 12 वर्ष में। 48 नंबर, पॉवर्टी बिगिंस इन बॉयज़ एट, लड़कों में किशोरावस्था की शुरुआत होती है
8 से 10 साल, 10 से 12, 12 से 14 या 15 से 17। तो इसका उत्तर होगा 12 से 14। 12 से 14 वर्ष में बॉयज़ में होती है और 10 से 12 में लड़कियों में होती है। 49 नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर नॉर्मल ग्रोथ, सामान्य वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप या एजुकेशन। तो इसका उत्तर होगा न्यूट्रिशन यानी पोषण। 50 नंबर, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड हेल्थ इज, बच्चों के स्वास्थ्य का सबसे अच्छा सूचक है वेट, हाइट, हेयर या टीथ। तो इसका उत्तर होगा वेट यानी वजन। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 और जो आज का टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। तो इस टॉपिक से टॉप 50 MCQ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन फॉर, केवल स्तनपान देना चाहिए 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 6 मंथ मतलब 6 महीने तक। दूसरा क्वेश्चन, ब्रेस्ट मिल्क कंटेंट्स, माँ के दूध में होता है एंटीबॉडीज, विटामिन, एंजाइम या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तीसरा नंबर, कोलेस्ट्रॉम इज, कोलेस्ट्रॉम क्या है फर्स्ट मिल्क, लास्ट मिल्क, आर्टिफिशियल मिल्क या पाउडर मिल्क। तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट मिल्क यानी पहला दूध को हम लोग क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। चौथा नंबर, कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन, कोलेस्ट्रॉम किससे भरपूर होता है फैट, एंटीबॉडीज, वाटर या मिनरल्स। तो इसका उत्तर होगा एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी तत्व से। पांचवा नंबर, द कलर ऑफ कोलेस्ट्रॉम इज, कोलेस्ट्रॉम का रंग होता है वाइट, येलोइश, ब्लू या कलरलेस। तो इसका उत्तर होगा येलोइश यानी पीले रंग का, पीला रंग का। छठा नंबर, द बेस्ट फूड फॉर ए न्यूबॉर्न इज, नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा भोजन है काउ मिल्क, गोट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क। तो इसका उत्तर होगा ब्रेस्ट मिल्क यानी माँ का दूध। 7 नंबर, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बिगेन एट, पूरक आहार कब शुरू करना चाहिए 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 6 मंथ यानी 6 महीने में। 8वां नंबर, विनिंग मीन्स, विनिंग का अर्थ है स्टार्टिंग न्यू फूड, स्टॉपिंग मिल्क फीडिंग, गिविंग ओनली मिल्क, गिविंग वाटर। तो विनिंग का क्या अर्थ है स्टार्टिंग न्यू फूड, नए आहार की शुरुआत को क्या बोलते हैं विनिंग बोलते हैं। 9 नंबर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इंक्लूड, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में शामिल है क्वासिरकोर, मरासमस, बोथ ए एन बी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका उत्तर होगा बोथ ए एन बी यानी क्वासिरकोर और मरासमस दोनों क्या में शामिल कर होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में। 10 नंबर, क्वासिरकोर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, क्वासिरकोर किसकी कमी से होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या विटामिन ए। तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन यानी प्रोटीन की कमी से। 11 नंबर, मरासमस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मरासमस किसकी कमी से होता है फैट ओनली, प्रोटीन एंड एनर्जी, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन एंड एनर्जी, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी। 12 नंबर, विटामिन ए डिफिशियंसी काउज, विटामिन ए की कमी से होता है रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी या बेरी। तो इसका उत्तर होगा नाइट ब्लाइंडनेस, रात में ना दिखना। 13 नंबर, विटामिन डी डिफिशियंसी काउजेज, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, प्लेगरा, स्कर्वी या बेरी। तो इसका उत्तर होगा रिकेट्स यानी रिकेट्स रोग। 14 नंबर, विटामिन सी डिफिशियंसी काउज, विटामिन सी की कमी से होता है प्लेगरा, स्कर्वी, बेरी या गोइटर। तो इसका उत्तर होगा स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना। 15 नंबर, विटामिन B1 डिफिशियंसी काउजेज, विटामिन B1 की कमी से होता है
स्कर्वी, बेरी बेरी, पेलेगरा या रिकेट्स? तो इसका उत्तर होगा बेरी बेरी रोग। 16 नंबर, आयरन डिफिशियंसी काउजेज, लोह तत्व आयरन की कमी से होता है। एनीमिया, गोइटर, रिकेट्स या स्कर्वी? तो इसका उत्तर होगा एनीमिया यानी रक्तलापता। 17 नंबर, आयोडीन डिफिशियंसी काउजेज, आयोडीन की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर, एनीमिया, स्कर्वी? तो इसका उत्तर होगा गोइटर यानी घेगा रोग। 18 नंबर, विटामिन B12 डिफिशियंसी काउजेज, विटामिन B12 की कमी से होता है। परनीसियस एनीमिया, पेलेगरा, बेरी या रिकेट्स? तो इसका उत्तर होगा परनीसियस एनीमिया यानी घातक रक्तलापता। 19 नंबर, द फर्स्ट सप्लीमेंट्री फूड शुड बी, पहला पूरक आहार होना चाहिए। चपाती, राइस, गुरेल और मस्यद बनाना, मीट या फ्राइड फूड? तो इसका आंसर होगा राइस, गुरिल और मेस्ड बनाना, चावल का दलिया या मसला हुआ केला। 20 नंबर, प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड्स, प्रोटीन से भरपूर भोजन है। राइस एंड पोटैटो, पल्स एग मिल्क, शुगर एंड ऑयल या ब्रेड? तो इसका उत्तर होगा पल्सेस एग मिल्क, दाल अंडा दूध। 21 नंबर, एनर्जी गिविंग फूड आर, ऊर्जा देने वाले भोजन है। ऑयल एंड फैट, वेजिटेबल, पल्सेस, मिल्क? तो इसका उत्तर होगा ऑयल एंड वेजिटेबल, तेल और वसा। 22 नंबर, प्रोटेक्टिव फूड आर, संरक्षक भोजन है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइस एंड व्हीट, शुगर और वाटर? तो इसका उत्तर होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां। 23 नंबर, एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 1 वर्ष के बच्चों की औसत कैलोरी आवश्यकता। 500 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 1500 किलो कैलोरी या 2000 किलो कैलोरी? तो इसका उत्तर होगा 1000 किलो कैलोरी यानी 1000 कैलोरी। 24 नंबर, प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर इन्फेंट पर केजी बॉडी वेट, शिशु के प्रति किलोग्राम वजन पर प्रोटीन की आवश्यकता। 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम या 3 ग्राम? तो इसका उत्तर होगा 2 ग्राम, लगभग 2 ग्राम प्रति किलोग्राम। 25 नंबर, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज गिवन एवरी, विटामिन ए की खुराक दी जाती है मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या ईयर? तो इसका उत्तर होगा 6 मंथ यानी हर 6 महीने में। 26 नंबर, व्हिच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? मिल्क, कैरट, राइस या एप्पल? तो इसका उत्तर होगा कैरट यानी गाजर। 27 नंबर, रिकेट्स इज काउज बाय डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी? तो इसका उत्तर होगा विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। 28 नंबर, पेलेगरा इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, पेलेगरा किसकी कमी से होता है? नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन या विटामिन के? तो इसका उत्तर होगा नियासिन। 29 नंबर, स्कर्वी इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। 30 नंबर, गोइटर इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, घेगा रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या विटामिन के? तो इसका उत्तर होगा आयोडीन यानी आयोडीन की कमी से। 31 नंबर, आयरन रिच फूड इंक्लूड्स, लौह तत्वों से भरपूर भोजन है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, राइस या मिल्क? तो इसका उत्तर होगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां। 32 नंबर, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर, कैल्शियम आवश्यक है ब्लड फॉर्मेशन, बोन एंड टीथ ग्रोथ, डाइजेशन या विजन? तो इसका उत्तर होगा बोन एंड टीथ ग्रोथ, हड्डियां और दांतों के विकास के लिए। 33 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विनिंग फूड, निम्न में से कौन सा विनिंग आहार नहीं है? खिचड़ी, मेस्ड पोटैटो, हनी या दाल वाटर? तो इसका उत्तर होगा हनी यानी शहद, नवजात के लिए सुरक्षित नहीं। 34 नंबर, व्हेन शुड हनी बी गिवन टू इन्फेंट,
शिशु को शहद कब देना चाहिए? एट बर्थ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, एनी टाइम। इसका आंसर होगा आफ्टर 1 ईयर, 1 वर्ष बाद बच्चे को हनी देना चाहिए शिशु को। 35 नंबर, व्हिच फूड इज बेस्ट फॉर मालनरिश्ड चाइल्ड? कुपोषित बच्चों के लिए सबसे अच्छा भोजन कौन सा है? जंक फूड, एनर्जी डेंस डाइट, फास्ट फूड या सॉफ्ट ड्रिंक? तो इसका उत्तर होगा एनर्जी डेंस डाइट, ऊर्जा से भरपूर भोजन। 36 नंबर, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इज? पोषण स्थिति का सबसे अच्छा संकेतक है वेट फॉर एज, हाइट, एपेटाइट, कॉम्प्लेक्शन? तो इसका उत्तर होगा वेट फॉर एज, आयु के अनुसार वजन। 37 नंबर, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इज कॉमन इन? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण अधिक होता है रिच चिल्ड्रेन, पुअर चिल्ड्रेन, ओबेस चिल्ड्रेन या हेल्थी चिल्ड्रेन? तो इसका उत्तर होगा पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चों में। 38 नंबर, विटामिन ए डिफिशियंसी प्रिवेंशन प्रोग्राम इन इंडिया इज? भारत में विटामिन ए की कमी से रोकने का कार्यक्रम है मिड डे मील, ICDS, नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, NACP? तो इसका उत्तर होगा नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, राष्ट्रीय विटामिन ए रोकथाम कार्यक्रम। 39 नंबर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड अंडर? पूरक पोषण किस योजना के तहत दिया जाता है? ICDS, RCH, JSY यानी और NRHM? तो इसका उत्तर होगा ICDS, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। 40 नंबर, मिड डे मील प्रोग्राम M2 मिड डे मील कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रोवाइड वैक्सीनेशन, इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड यूनिफॉर्म और टीच हाइजीन? तो इसका उत्तर होगा बी, इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन, स्कूल उपस्थिति और पोषण में सुधार। 41 नंबर, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर? विटामिन के आवश्यक है विजन, ब्लड क्लॉटिंग, ग्रोथ या डाइजेशन? तो इसका उत्तर होगा ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के बनाने के लिए। 42 नंबर, जिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर? जिंक आवश्यक है हेयर कलर, इम्यूनिटी एंड वुंड हीलिंग, डाइजेशन या विजन? तो इसका उत्तर होगा इम्यूनिटी एंड वुंड हीलिंग, प्रतिरक्षा और घाव भरने के लिए। 43 नंबर, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन विटामिन डी लीड्स टू? कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी या पेलेग्रा? तो इसका उत्तर होगा रिकेट्स रोग। 44 नंबर, द फर्स्ट विनिंग फूड शुड बी? पहला विनिंग आहार होना चाहिए सॉफ्ट, मैश, इजी डाइजेस्टेबल, हार्ड एंड स्पाइसी, फ्राइड या अनकुक? तो इसका उत्तर होगा सॉफ्ट, मैश और इजीली डाइजेस्टेबल, नरम, मसाला हुआ और सूप चाय। 45 नंबर, मिल्क इज ए पुअर इन? दूध में किसकी कमी होती है? कैल्शियम, विटामिन सी एंड आयरन, प्रोटीन या फैट? तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी एंड आयरन, विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। 46 नंबर, क्वाशिरकर मेनली ऑकर इन चिल्ड्रेन एज्ड? क्वाशिरकर अधिकतर किस आयु में होता है? बिलो 6 मंथ, 1 to 3 ईयर, 5 to 10 ईयर या टीनेजर? तो इसका उत्तर होगा 1 to 3 ईयर्स यानी 1 से 3 साल वर्ष के बच्चों में। 47 नंबर, मरासमस मेनली ओकर इन? मरासमस अधिकतर होता है इन्फेंट बिलो 1 ईयर, एडल्ट, ओल्ड एज या स्कूल चिल्ड्रेन? तो इसका उत्तर होगा इन्फेंट बिलो 1 ईयर, 1 वर्ष से छोटे शिशुओं में। 48 नंबर, आंगनवाड़ी सेंटर प्रोवाइड्स? आंगनवाड़ी केंद्र प्रदान करते हैं इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन या ऑल ऑफ दिस? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस यानी उपरोक्त सभी। 49 नंबर, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग इज? स्तनपान शुरू करने का सबसे अच्छा समय है आफ्टर 6 आवर, आफ्टर 12 आवर, विदिन 1 आवर ऑफ बर्थ या नेक्स्ट डे? तो इसका उत्तर होगा विदिन 1 आवर ऑफ बर्थ, जन्म के 1 घंटे के भीतर। 50 नंबर, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ए वेल नरिश चाइल्ड इज? अच्छे पोषण वाले बच्चों का सबसे अच्छा संकेत है चेयरफुल एंड एक्टिव, फेट ओनली, हेवी वेट, फेयर स्किन? तो इसका उत्तर होगा चेयरफुल एंड एक्टिव। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट इस सब्जेक्ट से डिस्कस कर चुके हैं, तो आज है पार्ट 3। तो आज का टॉपिक है चिल्ड्रेंस राइट
इस टॉपिक से हम लोग टॉप 50 MCQ डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और डेली सुबह वीडियो पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चिल्ड्रेन राइट्स मीन्स बाल अधिकारों का अर्थ है राइट ऑफ पेरेंट्स, राइट ऑफ टीचर्स, बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, राइट्स ऑफ एडल्ट। तो इसका उत्तर होगा बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के मौलिक अधिकार। दूसरा नंबर, द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड आर CRC was adopted by the UN in। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर अभिसमय CRC कब अपनाया गया था? 1948, 1950, 1989, 1995। तो इसका उत्तर होगा 1989, 1989 में। तीसरा नंबर, इंडिया रेटिफाइड द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन। भारत ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को कब स्वीकार किया? 1990, 1992, 1995 या 2000। तो इसका उत्तर होगा 1992, 1992। चौथा नंबर, द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC ग्रांटेड। CRC यह सुनिश्चित करता है एजुकेशन ओनली, हेल्थ ओनली, ऑल राउंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो इसका उत्तर होगा ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वगिना विकास। पांचवा नंबर, द CRC इंक्लूड्स हाउ मेनी मेन राइट्स। CRC में मुख्य अधिकारों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका उत्तर होगा 4, मुख्य 4 अधिकार। 6 नंबर, द 4 मेन राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन आर। बच्चों के 4 मुख्य अधिकार हैं सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन। बी एजुकेशन, फूड, मनी, जॉब। सी प्ले, स्लीप, ईट, रीड। डी नन। तो इसका उत्तर होगा ए सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन। जीवित रहने, सुरक्षा, विकास और भागीदारी के अधिकार। 7 नंबर, द राइट्स टू सर्वाइवल इंक्लूड्स। जीवित रहने का अधिकार शामिल करता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, शेल्टर एंड केयर, नेम एंड नेशनलिटी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 8 नंबर, द राइट टू प्रोटेक्शन इंक्लूड्स। सुरक्षा का अधिकार शामिल करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज एंड नेग्लेक्ट, राइट टू प्ले, राइट टू एजुकेशन, राइट टू अर्न। तो इसका उत्तर होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज एंड नेग्लेक्ट, शोषण और उपेक्षा से सुरक्षा। 9 नंबर, द राइट टू डेवलपमेंट इंक्लूड्स। विकास का अधिकार शामिल करता है एजुकेशन एंड लर्निंग, रिक्रिएशन एंड प्ले, कल्चर एक्टिविटीज या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 10 नंबर, द राइट टू पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स। भागीदारी का अधिकार शामिल करता है टू एक्सप्रेस ओपिनियन, टू बी हेड इन मैटर अफेक्टिंग देम, टू जॉइन इन डिसीजन मेकिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 11 नंबर, द एज ऑफ ए चाइल्ड एज पर UN कन्वेंशन इज। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुसार बच्चे की आयु है बिलो 12 ईयर्स, बिलो 14 ईयर्स, बिलो 16 ईयर या बिलो 18 ईयर्स। तो इसका उत्तर होगा बिलो 18 ईयर, यानी 18 वर्ष से कम आयु क्या बोलते हैं? चाइल्ड, यानी बच्चे बोलते हैं उसको। 12 नंबर, द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ? 2005, 2009, 2010 या 2015। तो इसका उत्तर होगा 2009, सन 2009 में। 13 नंबर, RTE एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज। RTE अधिनियम के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है 3 to 6 ईयर, 6 to 14 ईयर्स, 10 to 18 ईयर्स या 5 to 12 ईयर्स। तो इसका उत्तर होगा 6 to 14 ईयर, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 14 नंबर, चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड बिलो द एज ऑफ। बाल श्रम निश्चित है
10 ईयर, 12 ईयर, 14 ईयर या 16 ईयर। तो इसका उत्तर होगा 14 यानी 14 वर्ष से कम। 15 नंबर, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR वाज इस्टेब्लिश इन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना कब हुई? 2000, 2005, 2007 या 2010। तो इसका आंसर होगा सन 2007 में। 16 नंबर, द मेन एम ऑफ NCPCR इज। NCPCR का मुख्य उद्देश्य है प्रमोट इंटरटेनमेंट, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट चाइल्ड राइट, गिव फ्री टॉयज, प्रोवाइड जॉब। तो इसका उत्तर होगा प्रोटेक्ट एंड प्रमोट चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन। 17 नंबर, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रिलेटेड टू। किशोर न्याय की अधिनियम संबंधित है चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, चाइल्ड मैरिज। तो इसका उत्तर होगा चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, कानून से संघर्षता बच्चों से संबंधित, कानून से संघर्षरत बच्चों से संबंधित। 18 नंबर, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट वाज पास्ड इन। किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986, 2000, 2015 या 2021। तो इसका उत्तर होगा सन 2015 में। 19 नंबर, द पॉस्को एक्ट प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम। पॉस्को अधिनियम बच्चों को किससे सुरक्षित देता है? चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल ऑफेंस, मल न्यूट्रिशन या स्कूल ड्रॉप आउट्स। तो इसका उत्तर होगा सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराधों से सुरक्षा। 20 नंबर, पॉस्को एक्ट वाज पास्ड इन। पॉस्को अधिनियम कब पारित हुआ? 2005, 2010, 2012 या 2015। तो इसका उत्तर होगा सन 2012 में। 21 नंबर, चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड अंडर। बाल विवाह पर प्रतिबंध है JJ एक्ट, पॉस्को एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, RTE एक्ट। तो इसका उत्तर होगा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम। 22 नंबर, लीगल मैरिज एज फॉर फॉर गर्ल्स इन इंडिया। भारत में लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु है 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 18 वर्ष। 23 नंबर, लीगल मैरिज एज फॉर बॉयज इन इंडिया इज। भारत में लड़कों के विवाह की कानूनी आयु है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 23 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 21 वर्ष। 24 नंबर, द प्रोग्राम ICDS प्रोवाइड्स। ICDS कार्यक्रम प्रदान करता है हेल्थ सर्विस फॉर चिल्ड्रेन, न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रेन, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 25 नंबर, मिड डे मील प्रोग्राम इंश्योर। मिड डे मील कार्यक्रम सुनिश्चित करता है चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड स्कूल अटेंडेंस, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड मैरिज। तो इसका उत्तर होगा चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड स्कूल अटेंडेंस, बच्चों के पोषण और स्कूल उपस्थिति में। 26 नंबर, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 39। तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A। 27 नंबर, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रतिबंधित करता है चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड नेग्लेक्ट। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, कारखानों में बाल श्रम। 28 नंबर, कोई बात नहीं, दिख गया तो। द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इज इंश्योर्ड अंडर। शोषण से सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रियम्बल या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका उत्तर होगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। 29 नंबर, यूनिसेफ स्टैंड फॉर। यूनिसेफ का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड फैमिली। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। 30 नंबर,
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है प्रमोट एडल्ट एजुकेशन, इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन, इम्प्लॉयमेंट जनरेशन या प्रमोट स्पोर्ट्स। तो इसका उत्तर होगा इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार। 31 नंबर, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, विश्व बाल दिवस कौन सा संगठन मनाता है? WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ या FAO। तो इसका उत्तर होगा यूनिसेफ। 32 नंबर, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर, 20 नवंबर, 10 दिसंबर या 5 जून। तो इसका उत्तर होगा 20 नवंबर। 33 नंबर, इन इंडिया चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 20 नवंबर या 26 नवंबर। तो इसका उत्तर होगा 14 नवंबर। 34 नंबर, 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड टू मार्क हुज बर्थडे, 14 नवंबर किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 35 नंबर, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन इन इंडिया वाज फर्स्ट एडॉप्टेड इन, भारत की राष्ट्रीय बाल नीति सबसे पहली बार कब अपनाई गई? 1970, 1974, 1950 या 1990। तो इसका उत्तर होगा 1974 में। 36 नंबर, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन वाज रिवाइज इन, राष्ट्रीय बाल नीति को संशोधित किया गया 2005, 2010, 2013 या 2018। तो इसका उत्तर होगा 2013 में। 37 नंबर, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS वाज लॉन्च इन, एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS कब शुरू की गई? 2005, 2007, 2009 या 2011। तो इसका उत्तर होगा सन 2007 में, सन 2009 में, सॉरी 2009। ओके। 38 नंबर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICPS इज, ICPS का मुख्य उद्देश्य है चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका उत्तर होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, बाल संरक्षण और पुनर्वास। 39 नंबर, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP फोकस ऑन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP केंद्रित है हेल्थ ऑफ मदर, एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर्स, चाइल्ड मैरिज या न्यूट्रिशन। तो इसका उत्तर होगा एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर्स, बाल मजदूरों की शिक्षा और पुनर्वास। 40 नंबर, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कम अंडर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किसके अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, होम अफेयर्स। तो इसका उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 41 नंबर, व्हिच राइट इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन, कौन सा अधिकार सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा अपनी राय व्यक्त कर सके? राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पार्टिसिपेशन। तो इसका उत्तर होगा राइट टू पार्टिसिपेशन, भागीदारी का अधिकार। 40 नंबर, चाइल्ड लाइन 1098 सर्विस प्रोवाइड्स, चाइल्ड लाइन 1098 सेवा प्रदान करती है मेडिकल हेल्प ओनली, इमरजेंसी हेल्प टू चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, फूड डिलीवरी या एजुकेशन लोन। तो इसका आंसर होगा इमरजेंसी हेल्प टू चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, संकटग्रस्त बच्चों को आपात सहायता। 43 नंबर, व्हिच मिनिस्ट्री रन्स द चाइल्ड लाइन 1098 सर्विस इन इंडिया, भारत में चाइल्ड लाइन 1098 सेवा कौन सा मंत्रालय चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या होम अफेयर्स। तो इसका उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। 44 नंबर, चाइल्ड एब्यूज मीन्स, बाल दुर्व्यवहार का अर्थ है प्रॉपर केयर ऑफ चाइल्ड, 3 ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड फिजिकली और मेंटली, सेंडिंग चाइल्ड टू स्कूल, फीडिंग न्यूट्रियस फूड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड फिजिकली और मेंटली, शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार। 45 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ चाइल्ड एब्यूज, निम्न में से कौन सा बाल दुर्व्यवहार का रूप है? नेग्लेक्ट, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस,
सॉरी, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके राइट, सभी। 46 नंबर, द चाइल्ड्स राइट टू प्ले कम अंडर, बच्चे के खेलने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन। तो इसका उत्तर होगा राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार। 47 नंबर, द स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज लॉन्च इन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? 2010, 2013, 2015, 2018। तो इसका उत्तर होगा 2015 में। 48 नंबर, ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य है स्टॉप चाइल्ड मैरिज, प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्ट गर्ल चाइल्ड, रिड्यूस चाइल्ड लेबर, गिव स्कॉलरशिप टू बॉयज। तो इसका उत्तर होगा प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्ट गर्ल चाइल्ड, बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा। 49 नंबर, हु इज कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट, एनसीपीसीआर, यूनिसेफ या स्टेट कमीशन। तो इसका उत्तर होगा एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 50 नंबर, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस राइट इज इम्पोर्टेंट फॉर, बाल अधिकारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है नेशनल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, फ्यूचर जनरेशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 4। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट है, इसका पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है केयर ऑफ सिक एंड स्कूल चिल्ड्रेन। तो इस टॉपिक से टॉप 50 MCQ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक पिछला 3 पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द मेन एम ऑफ केयरिंग फॉर ए सिक चाइल्ड इज, बीमार बच्चे की देखभाल का मुख्य उद्देश्य है टू क्योर डिजीज ओनली, टू प्रमोट कंफर्ट एंड रिकवरी, टू गिव मेडिसिन ओनली, टू आइसोलेट चाइल्ड। तो इसका उत्तर होगा टू प्रमोट कंफर्ट एंड रिकवरी, सुविधा और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। दूसरा नंबर, द फर्स्ट स्टेप इन केयरिंग फॉर ए सिक चाइल्ड इज, बीमार बच्चे की देखभाल में पहला कदम है गिव फूड, ऑब्जर्व एंड एसेस द चाइल्ड कंडीशन, गिव टॉय, सेंड टू स्कूल। तो इसका उत्तर होगा ऑब्जर्व एंड एसेस द चाइल्ड कंडीशन, बच्चे की स्थिति का निरीक्षण और मूल्यांकन करना। तीसरा नंबर, Which is the most important sign to monitor in a sick child? बीमार बच्चों में कौन सा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है? वेट, टेम्परेचर, स्किन कलर या ग्रोथ। तो इसका उत्तर होगा टेम्परेचर, तापमान। चौथा नंबर, फीवर इन ए चाइल्ड इज बेस्ट मैनेज बाय, बच्चे में बुखार का सर्वोत्तम प्रबंधन है गिविंग कोल्ड बाथ, गिविंग एंटीपायरेटिक मेडिसिन एंड टेपाइड स्पंजिंग, रैपिंग इन ब्लैंकेट, इग्नोरिंग इट। तो इसका आंसर होगा गिविंग एंटीपायरेटिक मेडिसिन एंड टेपिड स्पंजिंग, बुखार की दवा और गुनगुने पानी से स्पंज करना। 5 नंबर, इन डिहाइड्रेशन द चाइल्ड नीड्स, निर्जलीकरण की स्थिति में बच्चों को चाहिए रेस्ट ओनली, ORS और फ्लूइड, स्लीप ओनली या फूड ओनली। तो इसका उत्तर होगा ORS और फ्लूइड, ORS और तरल पदार्थ। 6 नंबर, ORS मदद करता है रिड्यूस फीवर, रिस्टोरिंग बॉडी फ्लूइड एंड सॉल्ट, इंक्रीजिंग एपेटाइट और इंड्यूसिंग स्लीप। तो इसका उत्तर होगा रिस्टोरिंग बॉडी फ्लूइड एंड सॉल्ट, शरीर में तरल और लवणों की पूर्ति करना। 7 नंबर, वॉमिटिंग इन चिल्ड्रेन में लीड टू, बच्चों में उल्टी के कारण हो सकता है फीवर, डिहाइड्रेशन, रैशेस या पेन। तो इसका उत्तर होगा डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। 8 नंबर, द नर्स शुड मेजर टेम्परेचर ऑफ ए चाइल्ड बाय, नर्स बच्चों का तापमान मापती है बाय माउथ, बाय रेक्टम फॉर इन्फेंट,
बाय आर्मपिट और ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी से, बाय माउथ, बाय रेक्टम, बाय आर्मपिट। और जो इन्फेंट होते हैं उसमें बाय रेक्टम से तापमान नापा जाता है। 9 नंबर, द सेफ साइट फॉर इंजेक्शन इन इन्फेंट इज। शिशुओं में इंजेक्शन देने का सुरक्षित स्थान है आर्म, थाई, बटक या एब्डोमेन। तो इसका उत्तर होगा थाई, एंट्रोलेटरल, जांघ का आगे वाला हिस्सा। सॉरी। 10 नंबर, malnutrition in sick children can be prevented by। बीमार बच्चों में कुपोषण को रोका जा सकता है स्टार्विंग द चाइल्ड, गिविंग स्मॉल फ्रीक्वेंट न्यूट्रिश मील, गिविंग ओनली मिल्क, गिविंग ओनली वाटर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिविंग स्मॉल फ्रीक्वेंट न्यूट्रिश मील, थोड़ा थोड़ा और पौष्टिक भोजन देना। 11 नंबर, रेस्ट एंड स्लीप आर इम्पोर्टेंट बिकॉज। आराम और नींद महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइल्ड बिकम क्वाइट, इट हेल्प इन फास्टर रिकवरी, इट इंक्रीज फीवर, नॉट नॉन। तो इसका आंसर होगा बी, इट हेल्प इन फास्टर रिकवरी, यह तेजी से स्वास्थ्य लाभ में मदद करता है। 12 नंबर, द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट फॉर ए न्यूबॉर्न। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर होती है 10 से 20 पर मिनट, 30 से 60 पर मिनट, 70 से 90 पर मिनट, 100 पर मिनट। तो इसका उत्तर होगा 30 से 60 पर मिनट। 13 नंबर, द पल्स इन इन्फेंट इज बेस्ट फेल्ट एट। शिशुओं में नाड़ी सबसे अच्छी तरह महसूस होती है रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या फेमोरल आर्टरी। तो इसका उत्तर होगा ब्रेकियल आर्टरी। ओके, ब्रेकियल धमनी पर। आते हैं 14 नंबर, ड्यूरिंग फीवर नर्स शुड। बुखार के दौरान नर्स को चाहिए कीप चाइल्ड वार्म, कीप चाइल्ड कूल एंड हाइड्रेट, अवॉइड फ्लूइड्स, स्टॉप फूड। तो इसका उत्तर होगा कीप चाइल्ड कूल एंड हाइड्रेटेड, बच्चे को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना। 15 नंबर, साइन ऑफ सीवियर इलनेस इन ए चाइल्ड इंक्लूड। बच्चे में गंभीर बीमारी के संकेत है कन्वल्सन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, persistent vomiting, all of this। तो इसका उत्तर होगा all of this। 16 नंबर, द मेन पर्पस ऑफ इम्यूनाइजेशन इज। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है ट्रीट डिजीज, प्रिवेंट डिजीज, क्योर malnutrition या प्रमोट स्लीप। तो इसका उत्तर होगा प्रिवेंट डिजीज, बीमारियों की रोकथाम करना। 17 नंबर, ए सिक चाइल्ड शुड बी गिवन फूड दैट इज। बीमार बच्चों को दिए जाने वाला भोजन होना चाहिए स्पाइसी, न्यूट्रियस एंड सॉफ्ट, हार्ड या फ्राइड। तो इसका उत्तर होगा न्यूट्रियस एंड सॉफ्ट, पौष्टिक और मुलायम। 18 नंबर, व्हेन गिविंग ओरल मेडिसिन टू चाइल्ड नर्स शुड। बच्चों को दवा देते समय नर्स को चाहिए फोर्सफुली गिव कामली एंड इन स्मॉल क्वांटिटी, मिक्स विद स्पाइसी फूड, स्किप डोजेज। तो इसका उत्तर होगा कीप कामली एंड इन स्मॉल क्वांटिटी, शांतिपूर्वक और थोड़ी मात्रा में देना। 19 नंबर, ए चाइल्ड विथ डायरिया शुड बी। दस्त वाले बच्चों को चाहिए स्टॉप फ्रॉम ईटिंग, गिवन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, गिवन ओनली मिल्क, कीप्ड फास्टिंग। तो इसका उत्तर होगा गिवन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देना। 20 नंबर, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ए चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूवमेंट इज। बच्चे के स्वास्थ्य सुधार का सर्वोत्तम संकेत है वेट गेन, हेयर ग्रोथ, स्लीप या प्ले। तो इसका उत्तर होगा वेट गेन, वजन बढ़ना। 21 नंबर, द सिक चाइल्ड शुड बी केप्ट इन। बीमार बच्चे को रखा जाना चाहिए डार्क एंड क्लोज रूम, वेल वेंटिलेटेड एंड क्लीन रूम, क्राउडेड प्लेस, नियर अदर सिक चिल्ड्रेन। तो इसका उत्तर होगा वेल वेंटिलेटेड एंड क्लीन रूम, हवादार व स्वच्छ कमरे में। 22 नंबर, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन प्ले हेल्प्स द चाइल्ड।
अस्पताल में खेल से बच्चों को मदद मिलती है। फील हैप्पी एंड रिड्यूस एंजाइटी, गेट टायर्ड, डिस्टर्ब्स अदर, बिकम सिक। तो इसका उत्तर होगा फील हैप्पी एंड रिड्यूस एंजाइटी, खुश रहने और डर कम करने में मदद। 23 नंबर, ए चाइल्ड विथ हाई फीवर एंड कन्वल्सन शुड बी, उच्च बुखार और दौरे वाले बच्चों को covered with blanket, sponge with cold water and taken to hospital, left alone, give solid food। तो इसका उत्तर होगा स्पंज विथ कोल्ड वाटर एंड टेकन टू हॉस्पिटल, ठंडे पानी से स्पंज और अस्पताल ले जाना। 24 नंबर, द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ इन 6 चिल्ड्रेन अंडर 5 years इज, 5 वर्ष से कम बच्चों में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण है मालन्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, इंजरीज, एक्सीडेंट या और पॉइजनिंग। तो इसका उत्तर होगा मालन्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, कुपोषण और संक्रमण। 25 नंबर, द नर्स शुड ऑलवेज एडुकेट द मदर अबाउट, नर्स को हमेशा माँ को सिखाना चाहिए चाइल्ड्स डाइट, हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन, ओनली मेडिसिन, एक्सपेंसिव टॉय, चाइल्ड स्कूल। तो इसका उत्तर होगा चाइल्ड्स डाइट, हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन, बच्चों के आहार, स्वच्छता और टीकाकरण के बारे में। 26 नंबर, द मेन एम ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस इज, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, टू गिव फ्री बुक्स, टू डिसिप्लिन चिल्ड्रेन। तो इसका उत्तर होगा टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करना। 27 नंबर, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन, भारत में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पहली बार कब शुरू हुआ 1950, 1955, 1962, 1970। तो इसका उत्तर होगा 1962 में। 28 नंबर, द मेन कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस इज, स्कूल स्वास्थ्य सेवा का मुख्य घटक है हेल्थ अप्रेजल, क्यूरेटिव सर्विस, हेल्थ एजुकेशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 29 नंबर, पीरियोडिक हेल्थ चेकअप ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इज डन, स्कूल बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस इन 5 year, नेवर। तो इसका उत्तर होगा एवरी ईयर, प्रति वर्ष। 30 नंबर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इज मॉनिटर्ड बाय, स्कूली बच्चों की वृद्धि और विकास की निगरानी की जाती है मेजरिंग वेट एंड हाइट, चेकिंग नेल्स, आस्किंग क्वेश्चन, ओनली वैक्सीनेशन। तो इसका उत्तर होगा मेजरिंग हाइट एंड वेट, वजन और ऊंचाई मापकर। 31 नंबर, द बेस्ट मेथड टू एसेस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ए स्कूल चिल्ड्रेन इज, स्कूल बच्चों की पोषण स्थिति का सर्वोत्तम तरीका है BMI, आई चेक, कलर स्किन, ब्लड ग्रुप। तो इसका उत्तर होगा BMI, बॉडी मास इंडेक्स। 32 नंबर, ए बैलेंस डाइट फॉर स्कूल चिल्ड्रेन शुड इंक्लूड, स्कूली बच्चों के लिए संतुलित आहार में होना चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली फैट या ओनली स्वीट्स। तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। 33 नंबर, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम एमोंग स्कूल चिल्ड्रेन आर, स्कूल बच्चों में आम स्वास्थ्य समस्या है डेंटल कैरीज, एनीमिया, मालन्यूट्रिशन, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा ओनली। तो इसका उत्तर होगा डेंटल कैरीज, एनीमिया और मालन्यूट्रिशन, दांतों की सड़न, एनीमिया और कुपोषण। 34 नंबर, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट वर्म इन्फेस्टेशन इन स्कूल चिल्ड्रेन इज, स्कूली बच्चों में कीड़ों से बचाव का सर्वोत्तम तरीका है रेगुलर डिवॉर्मिंग एंड हैंड वॉशिंग, फास्टिंग, अवॉइड फ्रूट्स, स्किपिंग मील। तो इसका उत्तर होगा रेगुलर डिवॉर्मिंग एंड हैंड वॉशिंग, नियमित कीड़ा रोधी दवा और हाथ धोना। 35 नंबर, डेंटल चेकअप फॉर स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी डन, स्कूल बच्चों का दंत परीक्षण किया जाना चाहिए डेली, वंस इन 6 months, एवरी 2 years, ओनली व्हेन पेन ऑकर्स। तो इसका उत्तर होगा वंस इन 6 months, हर 6 महीने में एक बार। 36 नंबर, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड आर मेंटेन टू, स्कूल स्वास्थ्य अभिलेख बनाए जाते हैं ताकि नो द चाइल्ड प्रोग्रेस एंड हेल्थ ट्रेंड, डेकोरेट द ऑफिस,
शो टू पेरेंट्स ओनली, स्टोर डाटा परमानेंटली। तो इसका उत्तर होगा नो द चाइल्ड प्रोग्रेस एंड हेल्थ ट्रेंड, बच्चे के स्वास्थ्य और प्रगति की जानकारी रखना। 37 नंबर, आई प्रॉब्लम इन स्कूल चिल्ड्रेन आर मेनली ड्यू टू, स्कूल बच्चों में आंखों की समस्या का मुख्य कारण है वाचिंग टीवी, रीडिंग इन पुअर लाइट, प्लेइंग गेम्स, स्लीपिंग अर्ली। तो इसका उत्तर होगा रीडिंग इन पुअर लाइट, कम रोशनी में पढ़ना। 38 नंबर, कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन स्कूल चिल्ड्रेन आर, स्कूली बच्चों में सामान्य संक्रमण रोग है मिसल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस ओनली या हाइपरटेंशन। तो इसका उत्तर होगा मिसल्स, मम्स और चिकन पॉक्स, खसरा, गलगंड या चिकन पॉक्स। 39 नंबर, स्कूल हेल्थ नर्स प्ले ए मेजर रोल इन, स्कूल स्वास्थ्य नर्स की मुख्य भूमिका है हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ अप्रेजल, गिविंग पनिशमेंट, टीचिंग ओनली मैथ नॉन। तो इसका उत्तर होगा हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ अप्रेजल, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य मूल्यांकन। 40 नंबर, हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल शुड इंक्लूड, स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल होना चाहिए पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 41 नंबर, द स्कूल हेल्थ नर्स शुड टीच गर्ल्स अबाउट, स्कूल स्वास्थ्य नर्स को लड़कियों को सिखाना चाहिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कुकिंग, फैशन या सिंगिंग। तो इसका उत्तर होगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक स्वच्छता। 42 नंबर, स्कूल बेस्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एम्स टू, स्कूल आधारित टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य है एंटरटेन स्टूडेंट, प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिजीज, गिव विटामिन पिल्स, चेक आई साइट ओनली। तो इसका उत्तर होगा बी, प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिजीज, रोकथामी रोगों से बचाव करना। 43 नंबर, मिड डे मील प्रोग्राम इन स्कूल एम टू, स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम का उद्देश्य है इंक्रीज अटेंडेंस एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, गिव फ्री यूनिफॉर्म, प्रोवाइड मिल्क ओनली, प्रमोट स्पोर्ट्स। तो इसका उत्तर होगा इंक्रीज अटेंडेंस एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, उपस्थिति बढ़ाना और पोषण सुधारना। 44 नंबर, टीचर्स रोल इन स्कूल हेल्थ इज, स्वास्थ्य शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम एंड रेफर, इग्नोर सिक चाइल्ड, पनिश चाइल्ड नन। तो इसका उत्तर होगा आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड रेफर, स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और रिपोर्ट करना। 45 नंबर, कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन स्कूल चिल्ड्रेन आर, स्कूल बच्चों में सामान्य मानसिक समस्या है एनजाइटी, फियर, डिप्रेशन, जॉय, स्लीप ओनली या एंगर फॉर फूड। तो इसका उत्तर होगा एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, चिंता, भय और अवसाद। 46 नंबर, फर्स्ट एड बॉक्स इन स्कूल शुड कंटेन, स्कूल में प्राथमिक उपचार बॉक्स में होना चाहिए बेसिक मेडिसिन, बैंडेज, एंटीसेप्टिक, टॉय, बुक्स या फूड आइटम। तो इसका उत्तर होगा बेसिक मेडिसिन, बैंडेज और एंटीसेप्टिक, दवाइयाँ, आवश्यकता दवाइयाँ, पट्टियाँ और एंटीसेप्टिक। 47 नंबर, कॉमन एक्सीडेंट एमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन इज, स्कूली बच्चों में सामान्य दुर्घटना है कट्स एंड फेल, बर्न, नोज ब्लीडिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 48 नंबर, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज इन स्कूल इज, स्कूल में संक्रमण रोकने की रोकथाम का सर्वोत्तम तरीका है प्रॉपर हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन, कीप चिल्ड्रेन इंडोर, गिविंग एंटीबायोटिक डेली, अवॉइडिंग आउटडोर प्ले। तो इसका उत्तर होगा प्रॉपर हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन, स्वच्छता और टीकाकरण बनाए रखना। 49 नंबर, हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन थ्रू, स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए लेक्चर, चार्ट्स, रोल प्ले, पनिशमेंट, होमवर्क ओनली, गेम्स ओनली। तो इसका उत्तर होगा लेक्चर्स, चार्ट, रोल प्ले, व्याख्यान, चार्ट और नाटक के माध्यम से। 50 नंबर, द ओवरऑल एम ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस इज, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का समग्र उद्देश्य है डेवलप हेल्दी हैबिट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, प्रिपेयर फॉर एग्जाम ओनली, टीच गेम ओनली, फीड चिल्ड्रेन ओनली। तो इसका उत्तर होगा डेवलप हेल्दी हैबिट्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन।
द मेन एम ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज इज, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है टू ट्रीट डिजीज, टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, टू एंटरटेन स्टूडेंट, टू प्रोवाइड फ्री मील्स। तो इसका उत्तर होगा टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करना। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया स्टार्टेड इन, भारत में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ 1947, 1955, 1962 या 1978। तो इसका उत्तर होगा 1962 में। अब आते हैं तीसरा नंबर। द फर्स्ट स्कूल हेल्थ कमिटी इन इंडिया वाज अपॉइंटेड इन, भारत में पहली स्कूल स्वास्थ्य समिति नियुक्ति की गई 1943, 1945, 1948 या 1950। तो इसका उत्तर होगा 1945 में। अब आते हैं चौथे नंबर पर। स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर ए पार्ट ऑफ, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं किसका हिस्सा है? क्यूरेटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव एंड प्रोमेटिव हेल्थ सर्विसेज, स्कूल वेलफेयर और इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसका उत्तर होगा प्रिवेंटिव एंड प्रोमेटिव हेल्थ सर्विसेज, रोकथामी और संवर्धक स्वास्थ्य सेवाएं। अब आते हैं पांचवा नंबर। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य घटक है हेल्थ अप्रेजल, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन सर्विसेज, ओनली फिजिकल चेकअप, ओनली फूड सर्विसेज या ओनली स्पोर्ट्स। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, हेल्थ अप्रेजल, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन सर्विसेज, स्वास्थ्य मूल्यांकन, स्वास्थ्य शिक्षा या पोषण सेवाएं। अब आते हैं छठा नंबर। स्कूल हेल्थ नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्कूल स्वास्थ्य नर्स की जिम्मेदारी है हेल्थ चेक ऑफ एंड फॉलो ऑफ, पनिशमेंट टू स्टूडेंट, टीचिंग मैथमेटिक्स, मेंटेनिंग अटेंडेंस। तो इसका उत्तर होगा हेल्थ चेकअप्स एंड फॉलो अप, स्वास्थ्य परीक्षण और फॉलो अप करना। अब आते हैं सातवां नंबर। हेल्थ अप्रेजल इंक्लूड्स, स्वास्थ्य मूल्यांकन में शामिल है फिजिकल एग्जामिनेशन, विजन एंड हेयरिंग टेस्ट, डेंटल एंड न्यूट्रिशन असेसमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। अब आते हैं आठवां नंबर। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन इन स्कूल शुड बी डन, स्कूल में आवधिक चिकित्सीय परीक्षण किया जाना चाहिए एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी 5 ईयर या नेवर। तो इसका उत्तर होगा एवरी ईयर, प्रति वर्ष। अब आते हैं 9 नंबर। द मिड डे मील प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस टू, मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड अटेंडेंस, रिड्यूस पॉवर्टी, टीच कुकिंग, प्रोवाइड यूनिफॉर्म। तो इसका उत्तर होगा इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड अटेंडेंस, पोषण और उपस्थिति सुधारने के लिए। 10 नंबर। द मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन, मिड डे मील कार्यक्रम शुरू हुआ 1960, 1962, 1995 या 2000। तो इसका उत्तर होगा 1995 में। अब आते हैं 11 नंबर। ए बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स, संतुलित आहार में शामिल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स या ओनली फैट एंड शुगर, ओनली फ्रूट्स, ओनली वाटर। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ओके, अब आते हैं 12 नंबर। स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स आर यूज्ड फॉर, स्कूल स्वास्थ्य अभिलेखों का उपयोग किया जाता है ट्रैकिंग हेल्थ स्टेटस, डेकोरेशन, रिपोर्टिंग अटेंडेंस या एंटरटेनमेंट। तो इसका उत्तर होगा ट्रैकिंग हेल्थ स्टेटस, स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए। अब आते हैं 13 नंबर। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम एमंग्स स्कूल चिल्ड्रेन इंक्लूड्स, स्कूल बच्चों में आम स्वास्थ्य समस्याएं हैं डेंटल कैरीज, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस या डायबिटीज। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, डेंटल कैरीज, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, दांतों की सड़न, कुपोषण और एनीमिया। अब आते हैं 14 नंबर। कॉमन आई प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रेन आर, स्कूल बच्चों में सामान्य नेत्र समस्याएं हैं रेफ्रेक्टिव एरर्स, कंजक्टिवाइटिस,
स्क्विंट या ऑल ऑफ दिस, तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। क्या क्या? रिफ्रैक्टिव एरर, कंजक्टिवाइटिस और स्क्विंट, ये तीनों क्या है? सामान्य नेत्र समस्या होता है स्कूली बच्चों में। अब आते हैं 15 नंबर। कॉमन काउज ऑफ एब्सेंटेरिज्म इन स्कूल इज, स्कूल में अनुपस्थिति का सामान्य कारण है इलनेस, हॉलीडे, गेम्स या फैमिली ट्रिप्स, तो इसका उत्तर होगा इलनेस यानी बीमारी। अब आते हैं 16 नंबर। द मेन कम्युनिकेबल डिजीज इन स्कूल एज चिल्ड्रेन आर, स्कूल आयु के बच्चों में मुख्य संक्रामक रोग है मिसेल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, कैंसर, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, तो इसका उत्तर होगा मिसेल्स, मम्स और चिकन पॉक्स। 17 नंबर। डिवर्मिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इज डन, स्कूल बच्चों का कीड़ा रोधी उपचार किया जाता है ट्वाइस ए ईयर, वंस ए मंथ, एवरी वीक, एवरी डे, तो इसका उत्तर होगा ट्वाइस ए ईयर, वर्ष में 2 बार। 18 नंबर। कॉमन डेंटल प्रॉब्लम इन स्कूल चिल्ड्रेन इज, स्कूल बच्चों में आम दंत समस्या है डेंटल कैरीज, टूथ लॉस, गम ब्लीडिंग, ओरल कैंसर, तो इसका उत्तर होगा डेंटल कैरीज, दांतों में सड़न, दांतों की सड़न, सॉरी। 19 नंबर। हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल शुड कवर, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल होना चाहिए पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एड या ऑल ऑफ दिस, तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। अब आते हैं 20 नंबर। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में शामिल है बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड, वेयरिंग एक्सपेंसिव क्लॉथ, प्लेइंग गेम्स या स्लीपिंग, तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स, नहाना, दांत साफ करना, हाथ धोना। अब आते हैं 21 नंबर। कॉमन एक्सीडेंट इन स्कूल इंक्लूड, स्कूल में सामान्य दुर्घटनाएं हैं फॉल्स, कट्स या बर्न, ड्रोनिंग, पॉइजनिंग या नन, तो इसका उत्तर होगा फॉल्स, कट या बर्न, गिरना, कटना और जलना। 22 नंबर। द फर्स्ट एड बॉक्स इन स्कूल शुड कंटेन, स्कूल में प्राथमिक उपचार बॉक्स में होना चाहिए बैंडेज, एंटीसेप्टिक, सीजर, टॉयज, स्नैक्स या क्लॉथ, तो इसका उत्तर होगा बैंडेज, एंटीसेप्टिक, सीजर यानी पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक और कैंची होना चाहिए। 23 नंबर। इम्यूनाइजेशन एट स्कूल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, स्कूल में टीकाकरण से सुरक्षा होता है वैक्सीन, प्रिवेंटेबल डिजीज, एक्सीडेंट, इंजरी और मालन्यूट्रिशन, तो इसका उत्तर होगा वैक्सीन, प्रिवेंटेबल डिजीज, टीकाकरण से रोके जाने योग्य रोग। 24 नंबर। द रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ इज, स्कूल स्वास्थ्य में शिक्षक की भूमिका है आइडेंटिफाई 6 चिल्ड्रेन एंड रिपोर्ट, इग्नोर हेल्थ प्रॉब्लम्स, गिव मेडिसिन या नॉन, तो इसका उत्तर होगा आइडेंटिफाई 6 चिल्ड्रेन एंड रिपोर्ट, बीमार बच्चों की पहचान और रिपोर्ट करना। 25 नंबर। विजन स्क्रीनिंग इन स्कूल डिटेक्ट, स्कूल में दृष्टि जांच से पता चलता है रिफ्रैक्टिव एरर, टूथ डीके, स्किन इन्फेक्शन या हेयर फॉल, तो इसका उत्तर होगा रिफ्रैक्टिव एरर। 26 नंबर। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रेन इंक्लूड, स्कूल बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्या शामिल है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, लर्निंग डिफिकल्टीज, बिहेवियर प्रॉब्लम्स या ऑल ऑफ दिस, तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 27 नंबर। द नर्स इन स्कूल शुड एजुकेट चिल्ड्रेन अबाउट, स्कूल में नर्स को बच्चों को शिक्षित करना चाहिए पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड या ऑल ऑफ दिस, तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। अब आते हैं 28 नंबर। हैंड वॉशिंग प्रिवेंट्स, हाथ धोने से क्या रोका जा सकता है कम्युनिकेबल डिजीज, टूथ डीके, हेयर लॉस या फ्रैक्चर, तो इसका उत्तर होगा कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोगों से रोकथाम। आते हैं 29 नंबर। स्कूल सैनिटेशन इंक्लूड्स, स्कूल स्वच्छता में शामिल है क्लीन टॉयलेट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल या ऑल ऑफ दिस, तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट लीस इन्फेस्टेशन इज, झुंझुनिया संक्रमक से बचाव का सर्वोत्तम तरीका है रेगुलर हेयर वॉशिंग एंड कॉम्बिंग, वेयरिंग हेड्स, यूजिंग परफ्यूम,
ईटिंग हेल्दी, तो इसका उत्तर होगा रेगुलर हेयर वॉशिंग एंड कॉम्बिंग, यानी नियमित बाल धोना और कंघी करना। अब आते हैं 31 नंबर। न्यूट्रिशनल असेसमेंट इन स्कूल चिल्ड्रेन इज डन बाय। स्कूल बच्चों में पोषण मूल्यांकन किया जाता है। मेजरिंग वेट एंड हाइट, ब्लड टेस्ट ओनली, हेयर कलर या स्किन कलर, तो इसका उत्तर होगा मेजरिंग वेट एंड हाइट, वजन और ऊंचाई मापकर। 32 नंबर। द नर्स शुड मेंटेन स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड फॉर। नर्स को स्कूल स्वास्थ्य अभिलेख बनाए रखने चाहिए। ट्रैकिंग, ग्रोइंग एंड इम्यूनाइजेशन, शोइंग पेरेंट्स ओनली, डेकोरेशन या एंटरटेनमेंट, तो इसका उत्तर होगा ट्रैकिंग ग्रोथ एंड इम्यूनाइजेशन, वृद्धि और टीकाकरण को ट्रैक करने के लिए। अब आते हैं 33 नंबर। ग्रोथ चार्ट आर यूज टू। विकास चार्ट का उपयोग किया जाता है। ट्रैक वेट एंड हाइट ओवर टाइम, रिकॉर्ड फेवरेट फूड, रिकॉर्ड प्ले टाइम या नॉन, तो इसका उत्तर होगा ट्रैक वेट एंड हाइट ओवर टाइम, वजन और ऊंचाई की निगरानी के लिए। अब आते हैं 34 नंबर। द नर्स शुड प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी टू। नर्स को शारीरिक गतिविधि बढ़ावा देना चाहिए ताकि इम्प्रूव फिटनेस एंड हेल्थ, टीच स्पोर्ट्स ओनली, प्रिवेंट प्ले, पनिश चिल्ड्रेन, तो इसका उत्तर होगा इम्प्रूव फिटनेस एंड हेल्थ, स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार। अब आते हैं 35 नंबर। रूटीन वैक्सीनेशन इन स्कूल प्रिवेंट्स। स्कूल में नियमित टीकाकरण से क्या रोका जाता है? वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, एक्सीडेंट, माल न्यूट्रिशन या मेंटल इलनेस, तो इसका उत्तर होगा वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, टीकाकरण से रोके जाने योग्य रोग। 36 नंबर। द फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स इंक्लूड। छोटे कट के लिए प्राथमिक उपचार में शामिल है क्लीन विथ एंटीसेप्टिक एंड बैंडेज, इग्नोर, अप्लाई वेल, प्रेस हार्ड, तो इसका उत्तर होगा क्लीन विथ एंटीसेप्टिक एंड बैंडेज, एंटीसेप्टिक से साफ करना और पट्टी लगाना। 37 नंबर। द स्कूल नर्स शुड रेफर ए चाइल्ड हु। स्कूल नर्स को उस बच्चे को रेफर करना चाहिए जो हैज परसिस्टेंट इलनेस, फेल्स एग्जाम, हैज पुअर हैंड राइटिंग, डज नॉट प्ले स्पोर्ट्स, तो इसका उत्तर होगा हैज परसिस्टेंट इलनेस, लगातार बीमारी वाला। 38 नंबर। विजन डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय। दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है। ग्लासेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज ओनली, फूड, स्लीप, तो इसका उत्तर होगा ग्लासेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, चश्मा हो या चिकित्सीय उपचार से। अब आते हैं 39 नंबर। कॉमन एयर प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रेन आर। स्कूली बच्चों में सामान्य कान की समस्या, ओटिटिस मीडिया, हेयरिंग लॉस, वैक्स एक्यूमुलेशन या ऑल ऑफ दिस, तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी, यानी ओटिटिस मीडिया हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है या फिर वैक्स एक्यूमुलेशन हो सकता है। ये क्या स्कूली बच्चों में कान की सामान्य समस्या है। अब आते हैं 40 नंबर। प्रॉपर फुटवेयर हेल्प्स प्रिवेंट। सही जूते पहनने से क्या रोका जा सकता है? फुट इंजरी, फंगल इन्फेक्शन, पेन या ऑल ऑफ दिस, तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। अब आते हैं 41 नंबर। टीचर कैन सपोर्ट स्कूल हेल्थ बाय। शिक्षक स्कूल स्वास्थ्य में सहायता कर सकते हैं। मॉनिटरिंग चाइल्ड हाइजीन, नोटिसिंग इलनेस, इनकरेजिंग हेल्थ हैबिट या ऑल ऑफ दिस, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। अब आते हैं 42 नंबर। क्या है? कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रेन आर। स्कूली बच्चों में सामान्य त्वचा समस्याएं, इसके बीच रिंगवर्म और इम्पेंटिगो, यानी ऑल ऑफ दिस। तो स्कूली बच्चों में क्या त्वचा से रिलेटेड क्या कॉमन समस्याएं हैं? इसके बीच होता है रिंगवर्म होता है और इम्पेटिगो होता है। अब आते हैं 43 नंबर। द मेन काउज ऑफ एब्सेंटीजम इन स्कूल इज। स्कूल में अनुपस्थिति का मुख्य कारण है इलनेस, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स या हॉलीडे, तो इसका उत्तर होगा इलनेस यानी बीमारी। अब आते हैं 44 नंबर। स्कूल हेल्थ एजुकेशन शुड इंक्लूड। स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल होना चाहिए डेंटल केयर, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन या ऑल ऑफ दिस, तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 45 नंबर। डीवर्मिंग फ्रीक्वेंसी रिकमेंडेड फॉर स्कूल चिल्ड्रेन इज। स्कूल बच्चों के लिए कीड़ा रोधी दवा की सिफारिश वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, एवरी मंथ, वीकली, तो इसका उत्तर होगा ट्वाइस ए ईयर, वर्ष में 2 बार।
हेड लाइस इन्फेस्टेशन इज प्रिवेंटेड बाय। सी किए जूं से बचाव, रेगुलर हेयर वॉशिंग एंड कॉम्बिंग, अवॉइडिंग फूड, टेकिंग रेस्ट या रीडिंग बुक। तो इसका उत्तर होगा रेगुलर हेयर वॉशिंग एंड कॉम्बिंग, नियमित बाल धोना और कंघी करना। 47 नंबर, हेल्थ हजार्ड इन स्कूल कैन बी रिड्यूस बाय। स्कूल में स्वास्थ्य जोखिम को कम किया जा सकता है। प्रॉपर वेंटिलेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉयलेट्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। अब आते हैं 48 नंबर, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन स्कूल एम टू। स्कूल में पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रोवाइड फूड एंड इम्प्रूव ग्रोथ, टीच कुकिंग, गिव रिवार्ड्स, प्रोवाइड गेम्स। तो इसका उत्तर होगा प्रोवाइड फूड्स एंड इम्प्रूव ग्रोथ, भोजन प्रदान करना और वृद्धि सुधारना। अब आते हैं 49 नंबर, स्कूल हेल्थ नर्स शुड टीच अबाउट। स्कूल स्वास्थ्य नर्स को सिखाना चाहिए फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ओवरऑल गोल ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस इज। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का समग्र लक्ष्य डेवलप हेल्दी चिल्ड्रन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ओनली ट्रीट इलनेस, ओनली गिव फूड्स, ओनली टीच स्पोर्ट्स। तो इसका उत्तर होगा डेवलप हेल्दी चिल्ड्रन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से पार्ट 6 पार्ट। तो आज का टॉपिक है केयर ऑफ एडोलसेंस। तो केयर ऑफ एडोलसेंस टॉपिक से टॉप 50 MCQ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडोलसेंस इज द पीरियड बिटवीन। किशोरावस्था वह अवधि है जो 5 to 10 ईयर्स, 10 to 19 ईयर्स, 15 to 25 ईयर्स या 12 to 20 ईयर्स। तो इसका उत्तर होगा 10 to 19 ईयर्स, यानी 10 से 19 वर्ष को क्या बोलते हैं, एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं। द मेन एम ऑफ एडोलसेंस हेल्थ केयर इज। किशोर स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य है ट्रीट इलनेस ओनली, प्रमोट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, गिव एजुकेशन ओनली, रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी। तो इसका उत्तर होगा प्रमोट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। तीसरा नंबर, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एडोलसेंस इंक्लूड। किशोरों में सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं एनीमिया, मालन्यूट्रिशन, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन ओनली, कैंसर ओनली या ट्यूबरक्लोसिस ओनली। तो इसका उत्तर होगा एनीमिया, मालन्यूट्रिशन, ओबेसिटी। चौथा नंबर, एडोलसेंस ग्रोथ स्पॉट्स ऑकर मेनली इन। किशोरों में विकास की तेजी वृद्धि मुख्य रूप से अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इन्फेंसी या मिडिल एज। तो इसका उत्तर होगा एडोलसेंस, किशोरावस्था। 5 नंबर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपियर ड्यूरिंग। माध्यमिक यौन लक्षण प्रकट होते हैं चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ओल्ड एज या इन्फेंसी। तो इसका उत्तर होगा एडोलेंस, किशोरावस्था में। 6 नंबर, द नर्स शुड एजुकेट एडोलसेंस अबाउट। नर्स को किशोरों को शिक्षा देनी चाहिए पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 7वां नंबर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर। मासिक स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण है बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स या नर्स ओनली। तो इसका उत्तर होगा गर्ल्स, यानी लड़कियों के लिए। 8वां नंबर, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू। आयरन और फोलिक एसिड की खुराक दी जाती है एडोलसेंस गर्ल्स, एडोलसेंस बॉयज, टीचर्स या इन्फेंट। इसका उत्तर है एडोलसेंस गर्ल्स, किशोरी लड़कियों को। 9 नंबर, कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज इन एडोलसेंस आर। किशोरों में सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं डिप्रेशन एंड एंजाइटी, लो सेल्फ स्टीम, सब्सटेंस एब्यूज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। 10 नंबर, पीर प्रेशर इज इन एडोलसेंस में लीड टू। किशोरों में सहकर्मी दबाव का परिणाम हो सकता है सब्सटेंस एब्यूज, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, बिहेवियर प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 11 नंबर,
एडोलसेंस नीड्स गाइडेंस अबाउट, किशोरों को शिक्षा की आवश्यकता है। करियर प्लानिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 12 नंबर, न्यूट्रिशन इन एडोलसेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर, किशोरावस्था में पोषण महत्वपूर्ण है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस, इम्यूनिटी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। एडोलसेंस रिक्वायर, किशोरों को आवश्यकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट स्लीप या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा एडिक्वेट ऑफ स्लीप, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। यानी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हुआ, हेल्दी डाइट हुआ, एडिक्वेट स्लीप, तीनों की किशोरों की आवश्यकता है। 15 नंबर, रिस्क बिहेवियर्स इन एडोलसेंस इंक्लूड, किशोरों में जोखिमपूर्ण व्यवहार, स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज, ड्रग एब्यूज, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 15 नंबर, एडोलसेंस फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। स्कूल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ओनली हॉस्पिटल, ओनली क्लिनिक्स या नन। तो इसका उत्तर होगा स्कूल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। 16 नंबर, काउंसलिंग इन एडोलसेंस हेल्प इन, किशोर अवस्था में परामर्श मदद करता है। मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, रिड्यूस रिस्क बिहेवियर्स, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 17 नंबर, एडोलसेंस शुड बी एजुकेटेड अबाउट, किशोरों को शिक्षा दी जानी चाहिए। मेंस्ट्रुअल हेल्थ, न्यूट्रिशन, सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 18 नंबर, स्कूल हेल्थ नर्स मॉनिटर, स्कूल स्वास्थ्य नर्स निगरानी करती है। ग्रोथ एंड वेट, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, मेंटल हेल्थ या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 19 नंबर, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन एडोलसेंस प्रिवेंट, किशोरों में स्वास्थ्य समस्याओं का शीघ्र पता लगाने से कॉम्प्लिकेशन, एकेडमिक फेलियर, पुअर सोशल एडजस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 20 नंबर, काउंसलिंग बॉयज अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स, लड़कों को प्रजनन स्वास्थ्य का परामर्श देना चाहिए। हाइजीन एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी या नन। तो इसका उत्तर होगा हाइजीन एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, स्वास्थ्य और सुरक्षित यौन व्यवहार। 21 नंबर, सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन इंक्लूड, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम में शामिल है। हेल्थ एजुकेशन, काउंसलिंग, पीयर सपोर्ट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। 22 नंबर, मेंटल हेल्थ इन एडोलसेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए काउंसलिंग एंड सपोर्ट, पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 24 नंबर, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन एडोलसेंस इज डन बाय, किशोरावस्था में वृद्धि की निगरानी की जाती है। मेजरिंग हाइट एंड वेट, चेकिंग टीथ ओनली, ऑब्जर्विंग बिहेवियर ओनली, मेजरिंग पल्स ओनली। तो इसका उत्तर होगा मेजरिंग हेल्थ हाइट एंड वेट, ऊंचाई और वजन नापना। 24 नंबर, हेल्थ एजुकेशन सेशन फॉर एडोलसेंस अबाउट एडोलसेंस शुड बी, किशोरों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सत्र, इंटरेक्टिव एंड एज अप्रोप्रिएट, लॉन्ग लेक्चर, ओनली हैंड आउट या नॉन। तो इसका उत्तर होगा इंटरेक्टिव एंड एज अप्रोप्रिएट, इंटरेक्टिव और आयु अनुकूल। 25 नंबर, ओवरऑल गोल ऑफ एडोलसेंस हेल्थ केयर इज, किशोर स्वास्थ्य देखभाल का समग्र लक्षण हेल्दी, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव एडल्ट, ओनली एजुकेटेड एडल्ट, ओनली फिजिकल स्ट्रांग एडल्ट, ओनली वेल फीड एडल्ट। तो इसका उत्तर होगा हेल्दी, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव एडल्ट, स्वास्थ्य, जिम्मेदार और उत्पादक वयस्क बनाना। 26 नंबर, एडोलसेंस गर्ल्स आर एज, किशोरी लड़कियों की आयु होती है 5 से 10 ईयर, 10 से 19, 12 से 20 या 15 से 25। तो इसका उत्तर होगा 10 से 19 वर्ष या ईयर। 27 नंबर,
द मेन एम ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स हेल्थ केयर इज, किशोरी लड़कियों की स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य है ट्रीट इलनेस ओनली, प्रमोट फिजिकल मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गिव एजुकेशन ओनली या रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी। तो इसका उत्तर होगा प्रमोट फिजिकल मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, शारीरिक मानसिक और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। 28 नंबर, मेनार्क रेफर टू, मेनार्क का मतलब है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, ग्रोथ स्पूट, वॉइस चेंज या एक्ने अपीयरेंस। तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, पहले मासिक धर्म को क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। 29 नंबर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंक्लूड्स, मासिक स्वच्छता में शामिल है यूजिंग क्लीन पैड्स, वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर, चेंजिंग पैड्स रेगुलरली या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 30 नंबर, कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम इन एडोलसेंट गर्ल्स आर, किशोरी लड़कियों में सामान्य मानसिक समस्याएं डिसमेनोरिया एंड इरेगुलर साइकिल्स, एक्ने, वीकनेस या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 31 नंबर, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट, आयरन और फोलिक एसिड खुराक महत्वपूर्ण है एनीमिया, मालन्यूट्रिशन, ओबेसिटी या स्किन इन्फेक्शन। तो इसका उत्तर होगा एनीमिया। 32 नंबर, न्यूट्रिशन इन एडोलसेंट गर्ल्स शुड इंक्लूड, किशोरी लड़कियों में पोषण में शामिल होना चाहिए प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली फैट्स, ओनली वाटर। तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन। 33, ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स ऑकर्स ड्यूरिंग, स्तन विकास होता है चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड या इन्फेंसी। तो इसका उत्तर होगा एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। 34 नंबर, एडोलसेंस गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड अबाउट, किशोरी लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 35 नंबर, कॉमन स्किन प्रॉब्लम इन एडोलसेंट गर्ल्स आर, किशोरी लड़कियों में सामान्य त्वचा समस्याएं एक्ने, पिंपल्स, ड्राई स्किन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 36 नंबर, स्कूल नर्स शुड काउंसिल गर्ल्स ऑन, स्कूली नर्स को लड़कियों को परामर्श देना चाहिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 37 नंबर, एडोलसेंस गर्ल्स आर एट रिस्क ऑफ, किशोरी लड़कियों को जोखिम में होता है एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, अर्ली प्रेगनेंसी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। 38 नंबर, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली ऑकर एट एज, पहली मासिक धर्म सामान्यतः किस उम्र में आती है 8 से 10, 11 से 15, 16 से 18 या 19 से 20। तो इसका उत्तर होगा 11 से 15। 39, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में इंक्लूड, मासिक धर्म संबंधित विकार में शामिल है डिसमेनोरिया, एमेनोरिया, इरेगुलर साइकिल्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 40 नंबर, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग इन एडोलसेंट गर्ल्स प्रिवेंट, किशोरी लड़कियों में पोषण परामर्श क्या रोकता है एनीमिया, डिले ग्रोथ, ओबेसिटी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर, सुरक्षित यौन शिक्षा महत्वपूर्ण है प्रिवेंटिंग टीनेज प्रेगनेंसी, प्रिवेंटिंग एसटीडी, प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 42 नंबर, आयरन रिच फूड इंक्लूड्स, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ में शामिल है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, मीट्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 43 नंबर, एडोलसेंट गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड अबाउट, किशोरी लड़कियों को शिक्षित किया जाना चाहिए पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 44 नंबर, काउंसलिंग इन एडोलसेंट गर्ल्स हेल्प टू, किशोरी लड़कियों में परामर्श मदद करता है इम्प्रूव सेल्फ स्टीम, रिड्यूस स्ट्रेस, प्रिवेंट रिस्क बिहेवियर या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 45 नंबर, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनीमिया एंड गर्ल इज डन बाय, लड़कियों में एनीमिया का शीघ्र पता लगाने का तरीका
हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन, विजुअल इंस्पेक्शन, स्किन ऑब्जर्वेशन या वेट चेक ओनली। तो इसका उत्तर होगा हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन, हेमोग्लोबिन परीक्षण। 40 नंबर, एडोलसेंस गर्ल्स शुड हैव, किशोरी लड़कियों को आवश्यकता है एडिक्वेट स्लीप, हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 47 नंबर, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल इंक्लूड, लड़कियों के लिए पोषण कार्यक्रम में शामिल है आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, मिड डे मील, हेल्थ एजुकेशन और ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। 48 नंबर, बॉयज इमेज कंसर्न इन एडोलसेंस गर्ल्स में लीड टू, किशोरी लड़कियों में शरीर छवि संबंधित चिंता का परिणाम हो सकता है ईटिंग डिसऑर्डर, लो सेल्फ स्टीम, एंजाइटी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 49, एडोलसेंस गर्ल्स मेंटल हेल्थ कैन बी प्रमोटेड बाय, किशोरी लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकता है काउंसलिंग, पीयर सपोर्ट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 50 नंबर, ओवरऑल गोल ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स हेल्थ केयर इज, किशोरी लड़कियों की स्वास्थ्य देखभाल का समग्र लक्षण है हेल्दी, एजुकेटेड एंड एम्पावरमेंट वुमेन, ओनली एजुकेटेड वुमेन, ओनली फिजिकल स्ट्रॉन्ग वुमेन, ओनली वेल फीड वुमेन। तो इसका उत्तर होगा हेल्दी, एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड वुमेन, स्वास्थ्य, शिक्षित और सशक्त महिला बनाना। तो ये थे टॉप 50 MCQ केयर ऑफ एडोलसेंस टॉपिक से। तो अगर अभी तक अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।